Good morning, student. You have read poetry very well. You read the book in this way. Your reading will be better. Okay? And students are very good. आप इसी तरह से रीडिंग कीजिए, आपकी रीडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट क्लासेस। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट है माय प्रेयर टू थी। ओके, आप लोगों ने इसको रीड कर लिया है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। ओके, इसमें कुछ बच्चे प्रेयर कर रहे हैं कि हे प्रभु, मीन्स मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे मन में जितनी भी दरिद्रता, मीन्स जो भी कड़वाहट है, वो सब को जड़ से ख़त्म कर देना। मैं एक तरीके से एक अच्छा इंसान बनूँ। आप मेरी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा देना कि मैं हर सुख दुख में, कोई भी परिस्थिति हो, मैं उसका डट कर सामना कर सकूं, उसको सह सकूं और आगे बढ़ सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी स्ट्रेंथ देना कि कोई भी परेशानी आए, मैं उसका प्यार से सामना कर सकूं और सबकी मदद कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु कि मैं गरीबों को अस्वीकार नहीं करूं, मतलब उनका कोई भी किसी तरीके से इंसल्ट ना करूं, उनको पूर्ण रूप से, मतलब पूरे वे में एक्सेप्ट करूं। ओके, अब है इसके आगे कि ये प्रभु, आप मुझे, अगर मैं किसी से बदतमीज़ी करती हूँ तो आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने माइंड को इतना, मतलब तेज कर सकूं या इतना आगे बढ़ा सकूं कि मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकूं और अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं सभी काम को करूं और साथ ही साथ सभी से मैं प्यार करूं। इस पोयम में यहीं पे पोयम आपका कंप्लीट होता है और ये पोयम के राइटर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, इस पोयम में आपको ये बताया है कि एक कुछ बच्चे, मतलब गॉड से क्या प्रेयर कर रहे हैं। वो खाली उन बच्चों के लिए नहीं, आप सभी के लिए भी होता है। हमें अपने मन में सब यही चीज़ प्रेयर करना चाहिए कि हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। अब मैं आपको इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड बता देती हूँ और वर्ड मीनिंग भी बताऊँगी। तो सबसे पहला है डिफ़िकल्ट वर्ड, तो उसमें जो आपको उसके मेन मीनिंग भी बताते चले जाऊँगी। ये है आपके डिफ़िकल्ट वर्ड। फर्स्ट है प्रेयर। प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? धरना, जो आंदोलन होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति। फोर्थ है सोराउस। सराव का हिंदी मीनिंग होता है दुख। अब आता है आपका फेथफुल, इसका मीनिंग होता है फलदायक। पुअर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, गरीब। फिर आता है अब आपका है डिसऑन। डिसऑन का मीनिंग होता है अस्वीकार करना। अब आता है सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या होता है? सरेंडर मतलब होता है कि जो हम दूसरे को, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, ठीक है। अब आता है रेज। रेज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। अब है त्रिफल्स। टेंथ है आपका त्रिफल्स। इसका मीनिंग होता है कछुआ। अब आता है पेंड्री। पेंड्री का मतलब होता है दरिद्रता, मीन्स गरीबी। और ये आपका इंसोलेंट, मीन्स बदतमीज़। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड है। अब आता है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में क्या है? थी मतलब यू, इसका वर्ड मीनिंग क्या है? तेरा। यू का मीन्स होता है तेरा। अब आता है पेंड्री। पेंड्री का मैं मीनिंग क्या बताई थी आपको? दरिद्रता। तो इसमें क्या लिखा है? द पुअरनेस, मतलब पुअरनेस मतलब गरीबी भी होता है और दरिद्रता भी होता है। अब आता है आपका दिसो। इसका मीनिंग बताई थी अस्वीकार करना। तो इसमें क्या लिखा है? यह तय करना कि दरिद्रता अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कोई भी मुसीबत, कोई भी गलत काम आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब अस्वीकार करना, मना करना। है इंस्टॉलमेंट।
इसका मीनिंग बताई थी मैं, बदतमीज़। और इसमें लिखा है जिसमें आत्मसम्मान की कमी होती है, जो दूसरों की मतलब जो बदतमीज़ टाइप के होते हैं, ठीक है। अब है फेथफुल्स, इसका मतलब है महत्वहीन बातें करना, जिस बातों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ठीक। 6 है स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब आपको पता है हड़ताल करना होता है, ठीक है। इसको लिखा है टू हिट हार्ड, मतलब ज़ोर से मारना, ठीक। अब आता है 7 फेथफुल, इसमें क्या है प्रोडक्शन यूज़फुल थिंग, उपयोगी चीज़ों का उत्पादन करना, ठीक है। तो आपका मैं यही चैप्टर ये कंप्लीट होता है, और इसके बैक एक्सरसाइज है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।